हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को एक्सेल में, जैसे मान लीजिए हमारे कोई भी सीट है, ठीक है। उसमें हम लोग अपने एक डेटा में से किसी भी डेटा को या फिर किसी भी कॉलम या फिर रो को हम लोग हाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाइड मतलब का ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे कि ये सीरियल नंबर है, नेम है एम्प्लॉइज़ के, ठीक है, एज है, ज्वाइनिंग डेट है और अटेंडेंस है। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई है। अगर मान लीजिए मुझे इसमें से कोई चीज़ को मतलब मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सीट में रहना चाहिए, मैं ऐसा भी चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एज मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं एज देखूँ, ठीक है, बाकी सब चीज़ें मुझे ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, ई कॉलम पे जाऊँगा, ठीक है, और ई कॉलम पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, माउस से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड और अनहाइड का ऑप्शन दिखाता है हमें। ठीक है, आप लोग चेक कर पाते होंगे। तो यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन दिखाता है, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो जब हम लोग हाइड कर देंगे ना, तो देखिए यहाँ पे नेम और सीधा कितना आ गया, ज्वाइनिंग डेट आ गया। एज का जो ऑप्शन है, जो एज का कॉलम था वो क्या हो गया, छिप गया। हालांकि वो इस डेटा में है ना, ऐसा नहीं है वो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन ये क्या कर दिया हम लोगों ने, उसको हाइड कर दिए। अगर मान लीजिए मुझे उसको फिर से अनहाइड करना है, देखिए यहाँ पे जैसे ए है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, उसके बाद सीधा एफ है। इससे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि जो ई कॉलम है वो क्या हो सकता है, हाइड हो सकता है। तो हमें कोई भी ऐसी डेटा रिसीव होती है जिसमें कोई भी कॉलम अगर छुपा हुआ होता है, तो हम लोग उसको क्या समझेंगे कि वो हाइड है। तो हम लोग उसको ओपन कैसे करेंगे, तो देखिए जिन दो कॉलम के बीच के जो डेटा है वो हाइड होती है, तो उन दोनों कॉलम को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके, और कंट्रोल स्पेस से हम लोग क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग माउस से राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए अनहाइड का ऑप्शन शो होगा। तो हम लोग अनहाइड जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ दोनों के बीच में क्या था, यहाँ पे एज था, तो एज क्या होने लगा, शो होने लगा हमको। ठीक है, तो आपको ये हाइड और अनहाइड समझ में आ गया होगा ना। कॉलम को हम लोग कैसे हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए मुझे एज को फिर से हाइड करना है, तो मैं केवल इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा, याद रखना, ठीक है। हम लोग अगर मान लीजिए एज को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे केवल इतना सेलेक्ट नहीं करना होगा। मुझे क्या सेलेक्ट करना होगा, ई पे आप लोग माउस को रखिएगा और इसको क्लिक कीजिएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, पूरा वो क्या हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक कर लीजिए यहाँ पे और क्या कर लीजिए, हाइड। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, माउस की सहायता से ना करके आप लोग कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हैं ना, तो कीबोर्ड से मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, पहले मैं इसको अनहाइड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि मैं कीबोर्ड से कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे एज को क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे एज को हाइड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। ठीक है, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया हुआ है। फिर उसके बाद ये क्लिक करके क्या दबा दूंगा, एच दबा दूंगा। एच दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही क्या हो जाएगा, इसके लिए नेम और इसके बीच में सेलेक्ट करके पूरे को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे कॉलम को ही, और क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्या दबा देंगे, यू कर दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम हम लोग रो के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस रो को करना है, 2 वाले रो को करना है, ठीक है, तो मैं 2 वाले रो को पूरा सेलेक्ट कर लूँगा और क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा उस पर। राइट क्लिक करके हम लोग क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। ठीक है, जस्ट वैसे ही अनहाइड करना होगा तो इसमें हम लोग दोनों को लेंगे। ठीक है, 2 और 3 के बीच हम लोग हाई, ठीक है, 2, ठीक है, 1 और 3 के बच्चे हम लोग हाइड किए, तो उसको अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग माउस से फिर से राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, अनहाइड। तो देखिए वो फिर से वापस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि जो 2 और 3 के बीच में है, अगर मान लीजिए राम और श्याम के बीच कोई मेरा एक नंबर मिसिंग है, और ठीक है, मेरे को सीता उसके बीच में लिखना था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम और लाना है या फिर एक रो और लाना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक रो लाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस रो को पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन होता है। जैसे ही इंसर्ट करेंगे ना, तो एक आपको कॉलम फिर से रो आपको फिर से नया मिल जाएगा, ताकि आप लोग यहाँ पे एडिट करके लिख सकते हैं कुछ भी चीज़। ठीक है, वैसे ही सेम रो के लिए क्या, वैसे ही सेम क्या हो जाएगा, वैसे ही सेम कॉलम के लिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मुझे क्या करना है, और एक कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। तो इंसर्ट कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, एक नया कॉलम मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा कंट्रोल प्लस। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस करूँगा ना,
तो कंट्रोल प्लस करने से भी नया सीट हमको मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल आप लोग प्लस कर लीजिएगा, आपको कंट्रोल प्लस जैसे ही आप लोग करेंगे ना तो आपको यहाँ पे नया सीट मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, नया कॉलम मिल गया। यहाँ भी जस्ट हम लोग यहाँ से करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, नया रो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा कुछ मिसिंग हो जाता है ना कभी कभी, तो हम लोग ऐसा इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे सीट है, ये जो सीट का रीनेम करना है, इसको सीट को नेम देना है कुछ भी, तो जैसे इस पर डबल क्लिक आप लोग करेंगे ना तो इस पर क्या होता है, वो एडिट का ऑप्शन देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख लिया तुषार। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, अटेंडेंस लिख लेते हैं, या फिर डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे सभी सीट का नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं आराम से, ईजिली। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।